साइबर सिटी गुरुग्राम में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ऐसे में 3480 कच्चे कर्मचारी हटाए जाने के विरोध में यह हड़ताल चल रही है। सफाई कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि ठेके प्रथा को तुरंत हटाया जाए। लंबे समय से 3480 कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन नया ठेका छूटने के बाद कर्मचारियों को हटा दिया गया है, जिसके चलते शहर भर में साफ सफाई पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। 5 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी मांग अगर नहीं मानी गई तो तमाम कर्मचारी हड़ताल पर बैठ जाएंगे। वहीं कर्मचारी आगामी दिनों में प्रदेश में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसमें वह सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार का भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों और उनके प्रधानों से खास बातचीत। साइबर सिटी गुरुग्राम में आए दिन लगातार कोई ना कोई हड़ताल पर बैठा रहता है। आपको बता दें कि आशा वर्कर लगातार हड़ताल पर बैठी हुई हैं, तो वहीं अब नगर निगम में कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। आज 31 महिलाएं जो नगर निगम कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, वो आज भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं। इससे पहले भी हड़ताल की गई अपनी मांगों को लेकर, और ऐसे में कुछ समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौते पे क्या सरकार की बातचीत हो पाई थी? उसके बाद दोबारा हड़ताल करने की क्या ज़रूरत पड़ी? एक बार इनसे बातचीत है। एक बार नाम बता दीजिए अपना। अनीता। अनीता, क्यों हड़ताल पर बैठे हो, क्या मामला है? हमारी नौकरी ले ली गई है जी। कैसे? हम ठेकेदारी में हैं, हमें आश्वासन दिया था कि भाई तुम्हारी नौकरी रहेगी। इस नौकरी के रहते हमारा राशन कार्ड कट गया, कह रहे कि भाई तुम्हारी सरकारी नौकरी है। लेकिन अब हमें 3 साल हो गए काम करते करते, ठेकेदारी प्रथा ख़त्म हो गई है, तो हमें घर बिठा दिया गया है। अब हमारी नौकरी चली गई तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? मतलब नया ठेका छूटा है सफाई का? हाँ जी। तो कितने कर्मचारियों को हटा दिया गया? ये है जी 35, कम से कम 3500 आदमी हटा दिए गए। हाँ जी। तो उनकी जगह किसी की भर्ती की जाएगी? हाँ जी, नई भर्ती कर रहे हैं, लेकिन हमें तो घर बिठा दिया जी। कितने साल से वहाँ काम कर रहे हैं? हम 3 साल से कर रहे हैं जी। आप बताओ कितनी दिक्कत आई है? ये 3 साल से जी हम काम कर रहे थे। हमें पहले बोला था निगम रोल पे करेंगे, निगम रोल पे करा नहीं, राशन कार्ड सब कुछ काट दिया जी हमारा। अब हम बिल्कुल सड़क पे, हमारे बच्चे क्या करेंगे? और हमको तो ड्यूटी पे दोबारा ले भी नहीं रहे हैं वो। तो ये बताओ हम आगे क्या करेंगे? हम अपने बच्चों का क्या भविष्य बनाएंगे? आगे ऐसी सरकार को क्या लाना चाहिए? हम तो बिल्कुल वोट नहीं देंगे ऐसी गंदी सरकार को। माल गंदी सरकार है ये, ऐसी सरकार को कभी नहीं लाएंगे हम। कांग्रेस की सरकार थी, इतने में सबका पक्का कर देती, पर आज क्या करा उन्होंने? कुछ नहीं करा हमारे देश के लिए। सबसे गंदी सरकार है ये, ठीक है? आज हम सरकार की वजह से सर यहाँ पर बैठे हैं। हमारे बच्चे हमारी बात देखते कि आज हमारे माँ बाप कुछ अच्छी खुशी की बात लेकर आएंगे। मेरी बेटी की शादी है 25 नवंबर की, उसकी खुशियाँ मनाने के बजाय मैं यहाँ पर बैठी हूँ। आज कुछ तैयारी कर नहीं पा रही हूँ मैं। यहाँ पर रोज आकर नारे लगाकर अपने घर चले जाते हैं निराश होकर। तो आप बताइए उसके लिए हमें कोई तो आश्वासन मिले कि भाई हमारा नौकरी, हमारा रोजगार हमें वापस मिलेगा। कितने लोग हड़ताल पर बैठे हैं? हम जी 21 लेडीज हैं और उस साइड के 30 आदमी, 51 आदमी है सर हम। टोटल 51 आदमी? हाँ जी। भूख हड़ताल पर? हाँ जी। तो क्या निश्चित हड़ताल है या 1 दिन की है, 2 दिन की, कितने दिन की है? ये जी 5 दिन की है और अब 5 दिन तक हम इस मंच पे ऐसे ही रहेंगे, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो। आप बताइए। मैं महिला सब कमेटी से इसकी सदस्य दीपा बोल रही हूँ। पहले तो इस सरकार ने ये कहा था कि मेरी सरकार लाओ और मैं सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करूँगा, लेकिन उन्होंने क्या किया? हमारे हाथों से हमारी रोटी भी छीन ली, हमें बेरोजगार कर दिया। आज हमें मकान मालिक भी हमसे किराया मांग रहे हैं, उनको कहाँ से दें? हम परचूने की दुकान से भी सामान लाना बंद हो गया। हम अपने बच्चों को ढंग से नहीं पाल सकते, नहीं कुछ खिला सकते, नहीं कुछ। हम क्या करें? जी रीना देवी जी, हम लोग इतने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। हमें ड्यूटी से निकाल दिया है। हम लोग किराए के मकानों में रहते हैं, हम लोग कहाँ जाएं? किराएदार हमसे किराया मांगते हैं। हम लोग इतने परेशान कर रखे हैं। हमें 20 तारीख से ड्यूटी से निकाल रखा है, और बाकी किराया कहाँ से? नहीं कोई तनख्वाह दिया 4-4 महीने की, नहीं कोई PF दिया 9-9 महीने का। और क्या नाम है, ये जो नया ठेका जो इसमें जो भर्ती कर रहे हैं बाकी बिहारी बंगालियों को लिया है, इसमें कोई किसी का भविष्य नहीं। हमें ठेकेदारी चाहिए ही नहीं। हम चाहते हैं कि हमें सबको निगम रोल पे करा जाए, हमें ये सरकार ही नहीं चाहिए। हम कच्चे कर्मचारियों को हमें पक्का करा जाए और हम ये ठेका प्रथा बिल्कुल बंद करी जाए। हमें ये सरकार नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इस सरकार से हम लोग सब छिक लिए हैं।
हर आए दिन नए नए वादे करते हैं, अपने वादे से मुकर जाते हैं। 2024 में चुनाव है क्या? हम इस सरकार को लाएंगे ही नहीं 2024 में, आने नहीं देंगे, हम इसको वोट ही नहीं देंगे। हम इस सरकार के खिलाफ है बिल्कुल। अगर ये सरकार हमारा भला करती है तो हम कुछ सोचेंगे, वरना हम इसके खिलाफ है बिल्कुल। हम लोग इस सरकार हम आने वाले नहीं देंगे। वोट की चोट इस सरकार से हम इस निकम्मी सरकार से हम इतना परेशान हो रहे हैं। हमारे को पता है हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल डल हुआ पड़ा। इस टाइम स्कूल की मैडम है, फीस के लिए हमारे पास बार बार फ़ोन कर रही है, हमारे बच्चों को घर भगा रही हैं। बताओ हम क्या करें। कितने पैसे मिलते थे आपको ठेकेदारी से? 13,900 रुपये मिलते थे, उसमें हमारा थोड़ा बहुत गुजारा होता था, उसमें भी ठेकेदार हमारा काट लेता था पैसे। और अब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल बेरोजगार कर दिए। अब बताओ हम कहाँ जाएं। बिल्कुल सड़क पे ला दिए। इस टाइम हमारे बच्चे सड़क पे हैं। मेरा नाम मुकेश। कितने लोग हड़ताल पर बैठे हैं? सर कम हज़ारों की संख्या में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जहाँ तक भी मेरे किसी ने 10 साल हो गए नौकरी करते करते ठेकेदारी में, किसी ने 5 साल, किसी 4 साल, और अब अभी ऐसी तलवार आ चुकी है कि इन लोगों ने सस्पेंड कर दिया है नौकरी से। हमको अपना अन्याय चाहिए, नौकरी चाहिए पक्की। जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमारा काम नहीं हो पाएगा। हम इस सिर्फ ये कहना चाहते हैं आपसे। क्या सफाई कर्मचारी थे और भी थे इसके अंदर? सब ही है जी, सब डिपार्टमेंट एक ही है। हाँ जी। नाम बताइए। प्रदीप कुमार नाम है। बताओ कितनी दिक्कत आ रही है? हड़ताल में बैठे हैं सर हड़ताल में इसलिए बैठे हैं कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। आश्वासन देने के बावजूद भी वो मुकर जाती है। जब भी हमारे प्रधान जी जाते हैं वहाँ पे चंडीगढ़ पंचकुला, हाँ जी हम महीने भर बाद कर देंगे, 15 दिन बाद कर देंगे, बाकी ऐसा कुछ करते नहीं हैं। वो तो झूठा बनाते हैं, खुद भी झूठे बनते हैं। रविंद्र टाक नाम है मेरा जी। अब मैं 2018 से नौकरी कर रहा हूँ नगर निगम में। अब ऐसा टेंडर आ गया है जी, उसने मतलब कि हमारे को बेघर कर दिया है। अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम हड़ताल पे बैठे हैं। कितने लोग हड़ताल पर बैठे हैं? 6 से 7 हज़ार आदमी हड़ताल पे बैठे हैं। भूख हड़ताल पे 31 आदमी बैठे हैं। और हम अब तभी उठेंगे तब हमारा हमको विभाग रोल पे किया जाएगा। आ जाएगी पंखे की। इधर आ जाओ ऐसे ही मेरे से। हमारे साथ जो प्रधान हैं सफाई कर्मचारियों के, इनसे बातचीत करेंगे। एक बार डेजिग्नेशन और बताइए। मेरा नाम नरेश कुमार मलकट, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य सचिव। इससे पहले भी हड़ताल हुई है और क्या सरकार से पहले बातचीत हुई थी और अब क्या दिक्कत आ रही है जो हड़ताल पर? देखिए हमारी 2 दौर की वार्ता सरकार के साथ हो चुकी है। 29 अप्रैल 2022 और 5 अप्रैल 2023, जिसमें सरकार के साथ बिल्कुल इन मांगों के ऊपर सहमति बनी थी। हमने लगातार हड़ताल रखी थी और उसमें सहमति बनी थी कि जितने भी अपने हरियाणा प्रदेश में नगर निगम नगर पालिका में जितने भी मैन पावर के ठेके हैं, उनमें ठेके को समाप्त करके सभी कर्मचारी को विभाग रोल पर कर दिया जाएगा और जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का कर दिया जाएगा। और जो हमने जो अपना जोखिम भत्ते का जो मांग रख रखा था 4,000 रुपये के, उससे बढ़ाकर 1,000 रुपये पर हमारा समझौता हुआ था, उसको लागू कर दिया जाएगा। और भी अन्य मांगों के ऊपर हमारी सहमति बनी थी, परंतु ये सरकार बार बार झूठे वादे करती है और अपने वादों से मुकरती है। अब हार करके नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने पूरे हरियाणा प्रदेश में सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है, जिसमें कि पहले चरण में हम 25 तारीख से सितंबर से 29 सितंबर तक भूख हड़ताल पर है, कर्मी भूख हड़ताल पर, और उसके बाद हम 15 अक्टूबर को रोहतक में एक विशाल रैली करेंगे। उसमें सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ का नगर निगम प्रशासन द्वारा जो सफाई के कार्य का वर्क आउटसोर्स का जो ठेका दिया गया है, उसके विरोध में भी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा आंदोलन कर रहा है, जिसको कि आप देखा होगा अंदर भी जाके बहुत संख्या में तादाद है। इस निगम प्रशासन ने यहाँ की इन्होंने अपने मंत्री संतरियों की साठगांठ के चलते करते हुए जो मैन पावर का ठेका, जिसमें काफ़ी वर्षों से ये हमारे सफाई कर्मचारी 3480 लगे हुए थे, उनको बेरोजगार कर दिया गया है। इसका नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई विरोध करता है और कल हमने इसी को लेकर के कमिश्नर साहब को ज्ञापन भी दे दिया आंदोलन का और हड़ताल का नोटिस भी दिया है। अगर 29 तारीख तक अगर हमारी इन सभी मांगों का समाधान नहीं होता है, वर्क आउटसोर्स के ठेके रद्द करके जैसे पहली जैसी स्थिति बहाल नहीं करी जाती है,
तो यहाँ का नगर निगम गुड़गांव का एक एक कर्मचारी आने वाले कुछ ही दिनों में 30 तारीख के बाद हड़ताल पर चला जाएगा, और जिससे जो भी कोई जिम्मेवारी मतलब यहाँ जनमानस को कोई होती है परेशानी, तो इसकी जिम्मेवारी सब यहाँ के प्रशासन की होगी। राम सिंह जी बताएं कि हड़ताल दोबारा हड़ताल की हुई है, पहले भी हड़ताल हुई, अब क्या मुद्दा है जो हड़ताल पर है? तो शहर में साफ सफाई दिक्कत आ रही है। एक तो सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करते हुए मेरा नाम राम सिंह सारसर इकाई प्रधान गुड़गांव, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं जो आप हमारी खबर को हरियाणा सरकार और सार्वजनिक देशवासियों और प्रदेशवासियों तक पहुंचाते हैं। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि जो गुड़गांव स्थानीय स्तर पर जो हरियाणा सरकार ने आदेश जारी करे हैं कि गुड़गांव के जो O&M के ठेके लागू किए गए हैं और यहाँ पर ऑलरेडी मैन पावर के ठेके चल रहे थे, जिसमें कर्मचारी वर्गों की एक उम्मीदें थी और मंशाएं थी कि हम कभी ना कभी इस मैन पावर से निकल करके विभाग रोल पर आएंगे और विभाग रोल पर जाने के बाद हरियाणा सरकार की जो रेजुलेशन पॉलिसियाँ हैं उन पॉलिसियों का लाभ उठाएंगे। लेकिन इस कर्मचारी वर्ग की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए, इनकी मंशाओं पर पानी फेरते हुए हरियाणा सरकार ने ये नया जो मोड़ लिया है। सबसे पहले हरियाणा सरकार ने एचकारण का गठन किया। एचकारण का गठन भी जो है कि गलत था, और उसके बाद फिर नया ये O&M लागू कर दिया, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें कर्मचारी का कोई भविष्य नहीं है, ना तो इसमें कोई ESI है, ना कोई PF है, और ना ही कुछ जो एक कर्मचारी की सुविधाएं होती हैं उस तरह की कोई सुविधा ही नहीं है। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, ये बैकफुट पर लाने के लिए इस कर्मचारी वर्ग को, एक समुदाय को, इस समाज को, वाल्मीकि समाज को, यही कर्मचारी अभी गुड़गांव के अंदर मैन पावर के ठेके के अंतर्गत 15,905 रुपये में DC रेट पर काम कर रहे थे। अब इनको बैकफुट पर लाया जा रहा है। मिनिमम वेजेस हरियाणा सरकार द्वारा जो जारी किया गया है 10,400, बताओ 5,000 रुपये लगभग इन लोगों की तनख्वाह में घाटा कर दिया गया है। ये अन्याय है। ये सरकार की एक जानी बूझी नीति है कि इन लोगों को जितना हो सके उतना पिछाड़ सकें। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार की लाई हुई कर्मचारी विरोध नीतियां और इस हरियाणा सरकार के जो ये मंसूबे हैं, इनका फुलजोर विरोध करते हुए ये बताना चाहते हैं कि अगर हरियाणा सरकार अपने इन मंसूबों को इस हरियाणा के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहती है, इस रणनीति को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो उसका जम करके विरोध नगर पालिका कर्मचारी संघ करेगा। आज गुड़गांव के अंदर हमारे 31 साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये साथी सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रतिदिन 5 दिन तक कर्मिक भूख हड़ताल करेंगे। और ये अल्टीमेटम में हमने मेंशन कर दिया है, यहाँ के कमिश्नर महोदय को बता दिया है कि हम लगातार 5 दिन कर्मिक भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। और अगर आपने हमारी मांगों की तरफ गंभीरता नहीं दिखाई और हमें वार्तालाप के लिए बुलाया नहीं, और इन कर्मचारियों को जो हमने आपसे स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो कर्मचारी 3480 कर्मचारी आपने छटनीग्रस्त किए हैं, इन तमाम कर्मचारियों को विभाग रोल पे कर दो। आप हरियाणा सरकार के जो मंसूबे हैं, O&M का ठेका चलाना चाहते हैं, उन्हें आप बेफिक्र होकर के चलाइए आउटर कॉलोनियों के अंदर, शहर के अंदर। लेकिन सबसे पहले जो 3480 कर्मचारी हैं, इनको विभाग रोल पे करो, तब आपका O&M का ठेका चलाया जाएगा। अन्यथा हम उसका जम करके विरोध करेंगे। गुड़गांव के अंदर किसी O&M फर्म को काम नहीं करने देंगे। ये आपको बता दें कि जो हड़ताल का मुख्य कारण आपको बता दें कि जो ठेकेदारी प्रथा है उसको लेकर हड़ताल की जा रही है। जो 3480 कर्मचारी हटा दिए गए हैं उसको लेकर हड़ताल की जा रही है। फिलहाल 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 31 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी, और ऐसे में देखना होगा कि हड़ताल अगर लंबी चलती है तो शहर भर में जो कूड़ा है वो नहीं उठ पाएगा, और जिसके चलते शहर में गंदगी फैलने का खतरा बन जाएगा। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार।